मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो पीरियड्स में क्लॉट्स या फिर ब्लैक ब्लड क्यों आते हैं। तो देखो डियर डियर जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के अगर शुरू में ही 2 से 3 दिन में अगर आपको ब्लैक ब्लड आते हैं, तो क्यों आते हैं? अगर हल्का ब्लैक ब्लड आता है और फ्रेंड्स जैसे कि आपको ब्लैक बिल्कुल ही ब्लैक नहीं आता है, आपको मैरून सा ब्लड आता है और उसमें आपको जो है अंगूर का छोटा वाला जो दाना होता है ना, अंगूर के दाने के बराबर क्लॉट्स आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होता है। उसमें कोई भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ना तो उसमें इचिंग होती है, ना तो खुजली होती है। बिल्कुल आराम से आपका ब्लड है वो आ रहा है, कभी रेड आ रहा है, कभी जो है मैरून आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक नहीं आ रहा है, मैरून से भी थोड़ा-सा गाढ़ा भी हो सकता है। तो वैसा ब्लड आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कब एबनॉर्मल होता है। तो देखो डियर, अगर आपका पीरियड में कभी भी जैसे कि ब्लैक ब्लड आ रहा है, तो अगर उसमें अंगूर के जो बड़े वाले दाने हैं ना, उतने बराबर अगर आपका क्लॉट्स आ रहा है और जो ब्लड है बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, जो ब्लड है बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, तो ये नॉर्मल ब्लड नहीं है। ये आपको कोई दिक्कत की वजह से ये सारे ब्लड आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्लड ऐसे आ रहे हैं या फिर बड़े-बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, बड़े-बड़े टुकड़े आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल टुकड़े क्लॉट्स नहीं आ रहे, बिल्कुल ब्लैक सा ब्लड आ रहा है। ना तो वो रेड है, ना तो मैरून है, बिल्कुल ब्लैक जो है बिल्कुल ब्लैक है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो आपका अगला वाला पीरियड आया था और इस मंथ वाला जो पीरियड आया था, उसमें आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात कि ये जो ब्लड है, जो आपको पीरियड आ रहे हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार की इचिंग है, खुजली है, जो है बदबू है, तो भी ये नॉर्मल नहीं है, इसको एबनॉर्मल माना जाता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। ऐसे ब्लड आएँगे तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, कभी भी आप ऐसे ब्लड में गर्भधारण करने की तैयारी बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं करिएगा, क्योंकि इस ऐसे ब्लड में, ऐसे क्लॉट्स में आपको कभी भी गर्भधारण नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये ब्लैक ब्लड जो आते हैं, ये ब्लड आखिर ये ब्लैक क्यों आते हैं? क्या रीज़न की वजह से आता है? तो सबसे पहला तो रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि जो आपका अगला पीरियड आया था, जो अगले महीने पीरियड आया था, अगर उस महीने के पीरियड में अगर आपने एक से दूसरे दिन अपने हेयर वॉश कर लिया या फिर आप जो है पिछले 3, 4, 5 महीनों से दूसरे दिन, तीसरे दिन हेयर वॉश करते आ रहे हो, तो भी ये ब्लड क्लॉट्स के रूप में और ब्लैकनेस के रूप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पीरियड आता है उस समय आपकी बॉडी जो है बिल्कुल हिट रहती है, गर्म रहती है और जब आप हेयर वॉश करते हो तो आपकी बॉडी जो हिट रहती है वो ठंडा पड़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप चौथे दिन हेयर वॉश आपको करने चाहिए पीरियड के। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो, अगर आप दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हो, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका पीरियड का फ्लो निकल रहा है, जो गंदगी निकल रही है, वो वहीं पे पीरियड रुक जाते हैं, जो ब्लड होता है वहीं पे रुक जाता है, आगे नहीं निकल पाता है। और जब ये ब्लड आगे नहीं निकलता है और जो ब्लड बचा हुआ है, आगे तो जो निकलने वाला था वो तो वहीं पे रुक जाता है और जो बचा हुआ रहता है वहीं पे रुक जाता है। जो अंदर ब्लड है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वो ब्लड जो है जब दूसरा मंथ होगा ना, वो या तो ब्लैक हो जाएगा या तो आपको क्लॉट्स के रूप में निकलने लगेगा। दूसरी आपको ये जो रीज़न होती है, तो आप जो है ये नॉर्मल होता है, इसको आप जब सही करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको हाइपोथायराइड की समस्या है, तो भी आपको क्लॉट्स और ब्लैक ब्लड की समस्या बनी रहेगी। तो इसको भी आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्टेशन करके सही करें। क्यों? क्योंकि आपको हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है या फिर अन्य फाइब्रॉइड है या फिर अन्य कोई डिजीज़ है, तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक जो है ब्लड आएगा, अंगूर के दाने से बड़ा-बड़ा आपको क्लॉट्स आएगा। तो एक काम करिए कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल होता है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए और वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्टेशन करके और कुछ मेडिसिन लोगे तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, जब अगर आपका मिसकैरेज हुआ रहेगा, और अंदर से अच्छे से क्लीनिंग आपको नहीं हुई रहेगी, आप जो है घर पे ही ऐसे ही आप छोड़ देते हो, मिसकैरेज हो जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, डीएनसी नहीं कराते हो, तो होता क्या है कि जो ब्लड अंदर बचे हुए हैं, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, क्लॉट्स के रूप में जो है बच जाते हैं या फिर कुछ उसके छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अंदर रह जाते हैं, जो अगले महीने आपको दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं। तो अगर आपको मिसकैरेज हुआ है, तो भी इसमें आपको मेडिटेशन
इसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, ना तो घर पे किसी भी प्रकार का मेडिसिन करने की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लैक जो है ब्लड आ रहे हैं, तो आपके कुछ रीज़न हो गए, इस रीज़न से आपको ब्लैक ब्लड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो ब्लैक ब्लड आ रहे हैं, इसको सही कैसे करें? तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको हर महीने की ये समस्या हो गई है कि हर महीने आपको क्लॉट्स आते हैं, बड़े-बड़े टुकड़े आते हैं, ब्लैक ब्लड आते हैं, तो सबसे पहले आपको घर पे नहीं रहना है, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करने हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो भी ये समस्या देखने को आपको मिलेगी और इस सिचुएशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपको इन्फेक्शन की समस्या हुई रहेगी तो इस कंडीशन में आप जो है अजवाइन के धुनी का इस्तेमाल करें, अजवाइन, तेजपत्ता, मेथी का इस्तेमाल करें, अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करें, नीम के पानी का इस्तेमाल करें। अगर इससे भी सही नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन करें। इन्फेक्शन वाले मेरे वीडियोज़ को देखें, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ब्लैक ब्लड आ रहे हैं तो ये कैसे सही करें? तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड शुरू हो जाता है उसमें आपको जो है अनानास का इस्तेमाल करने चाहिए या फिर पपीते का इस्तेमाल करने चाहिए। कच्चा पपीता आप खा सकते हो। इससे भी जो आपके अंदर ब्लड जो है रहेगा, वो जो है स्टिमुलेट होके जो आपकी यूट्रस है वो स्टिमुलेट होती है और सारा कचरा बाहर निकल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है अजवाइन के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जीरे का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अदरक के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो ये सारा अंदर से जो बचदानी में जो आपके यूट्रस में गंदगी है, वो सारा का सारा बाहर निकालेगी। ये तो हो गए पीरियड के दिन से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पीरियड के दिन से लेके और 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करो, वो बिल्कुल ही सही रहेगा। उसके बाद डाइट बिल्कुल आपका बैलेंस होना चाहिए। आप जितना हो सके इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करने चाहिए, बहुत ही उछल-कूद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, हाई वर्कआउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज़, योगा कोई भी हो गया, हाई बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको पीरियड में दिक्कत होते हैं तो घर पे ही रह के आप रेस्ट करो, बाहर वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीरियड में पेट वगैरह दर्द करता है, उसका भी मेडिसिन आप कम से कम खाओ, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि पेट में दर्द हुआ तुरंत मेडिसिन लेकर खा लो, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपको कहीं न कहीं नुकसान करता है। तीसरा आपको काम करने हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है तला-भुना, तीखा, मिर्चीदार खाने का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको दिक्कतें होती हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लैक ब्लड जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करिएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदरूनी भी समस्याएँ होती हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।